प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आओ हम हमारा अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। आप सभी लोग अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तूने अभी तक हमको संभाला, चलाया, बढ़ाया। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु आज भी प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु। बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें तू खोल प्रभु महान। प्रभु एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मन भटकाने वाली एक एक शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। प्रभु बच्चे तेरे वचन अच्छे से सुनने के लिए और उनमें यह काम होने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम सबको चलाए, बढ़ाए प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों हमारे 22nd लेसन का नाम है अच्छा सामरी, गुड सामर्थन। इस लेसन का पठन भाग है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 25 से 37 वचन। रीडिंग पोर्शन गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 25 to 37। याद करने के लिए वचन पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 1 John chapter 4 verse 7। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loves is born of God and knows God। तो बच्चों इस लेसन की शुरुआत करने से पहले हम हमारे पिछले लेसन में क्या देखे थे वह बात देखेंगे। हमारा पिछला पार्ट जो था बच्चों, वह एक बीज बोने वाले का दृष्टांत था। उस लेसन से हमने यह बात सीखी कि हमें परमेश्वर का वचन लापरवाही के साथ नहीं सुनना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का वचन लापरवाही के साथ सुनते हैं तो शैतान आकर हमारे अंदर जो कुछ परमेश्वर का वचन है वह भी हमसे छीन कर ले जाएगा। तो हमें वचन सुनते समय पूरे मन से, पूरे ध्यान से वचन सुनना चाहिए। उसे ग्रहण कर कर, उस पर विश्वास रखकर उस प्रकार हमारे जीवन में हमें अनुकरण करना है। जब हम इस प्रकार करेंगे तब बच्चों परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फल लाएगा। तो बच्चों इस प्रकार मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी वीडियो लेसन्स और परमेश्वर का वचन अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर अनुकरण भी कर रहे हैं। अब बच्चों हम इस पाठ को देखेंगे। एक बार एक यहूदी व्यक्ति जो धार्मिक वकील, एडवोकेट, व्यवस्थापक था, वह यीशु को परखने की इच्छा से यीशु के पास आया और यीशु को पूछने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन मतलब बच्चों जो जीवन कभी खत्म नहीं होता है उसे अनंत जीवन कहते हैं। हमने हमारे पिछले कुछ लेसन में देखा है बच्चों कि हम इस शरीर में रहते समय हम कभी ना कभी मर जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं मरता। एक तो हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। यीशु ने हमसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमें अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह ही है। तो बच्चों उस धार्मिक वकील के सवाल का जवाब देने के लिए यीशु उससे पूछता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे किस प्रकार पढ़ता है? व्यवस्था मतलब बच्चों बाइबल में, पुराने नियम में मूसा के जरिए कुछ नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो फिर वह यहूदी व्यक्ति यीशु से कहने लगा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। फिर यीशु ने उस
यहूदी व्यवस्थापक से कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, तू भी इसी प्रकार कर तो ही तू जीवित रहेगा। फिर उस यहूदी व्यवस्थापक ने फिर से अपने आप को धर्मी ठहराने के हिसाब से वह फिर से यीशु से पूछने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उसके इस सवाल का जवाब एक कहानी के जरिए दिया। यीशु ने उससे कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यहाँ पे देखो बच्चों, इस इमेज में यह व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। तो उस जमाने में बच्चों वहाँ पर कुछ गाड़ी बस वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग लंबे लंबे सफ़र को पैदल या फिर गधे का इस्तेमाल करते थे, या फिर ऊंट में वे लोग लंबे लंबे सफ़र को जाते थे। तो यह व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो का लंबा सफ़र के लिए निकल पड़ा, और वो लंबे सफ़र में वह जाते समय वहाँ पर रास्ते में इस व्यक्ति को डाकुओं ने घेर लिया। वे डाकू उस व्यक्ति को घेर कर उसे मारने और पीटने लगे, और उसके सारे कपड़े उन्होंने उतार दिए, और उस व्यक्ति को वे लूटने लगे और ज़ोरों से मारने लगे, और उसे अधमरा छोड़कर वहाँ से वे भाग गए। अधमरा मतलब बच्चों, उन्होंने उस व्यक्ति को इतना मारा कि उसके सारे शरीर में जख्म हो गए, और वहाँ पर उसके शरीर पर से खून भी बहने लगा। तो वे सारे डाकू लोग उस व्यक्ति को इतनी ज़ोर से मारकर उसे वहाँ पर उसी जगह पर जख्मी हालत में छोड़कर वे वहाँ से चले गए, और वह व्यक्ति वहीं पर रास्ते में जख्मी हालत में, अधमरा हालत में वहीं पे वो गिर गया। जब वह व्यक्ति उस रास्ते में जख्मी हालत में पड़ा था, उस रास्ते से एक याजक चला गया। वह याजक उस जख्मी मनुष्य को देखकर वह वैसे ही आगे की ओर बढ़ गया और वहाँ से निकल गया। तो बच्चों, यह जो याजक है, यह याजक परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर का चुना हुआ जन है। याजक जो है, हमने हमारे पिछले लेसन में मूसा के बारे में देखा था बच्चों। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर निवास मंडप का रचना करने के लिए कहा। निवास मंडप के अति पवित्र स्थान में याजक लोग वहाँ पर परमेश्वर के लिए काम करते हैं। वहाँ पे याजक लोग मनुष्य के पापों के लिए बलि अर्पण करते हैं। तो बच्चों, ये याजक लोग परमेश्वर के इतने समीप रहते समय, इतने करीब रहते समय, वह जो याजक है इस व्यक्ति को न देखकर ऐसे ही उस पर दया न खाते हुए, उसे वहाँ पर कुछ भी मदद ना करते हुए, वो वैसे ही उस जख्मी हालत में ही उसे छोड़कर वहाँ से गुजर गया। फिर यीशु ने उससे कहा, उस व्यक्ति के जाने के बाद वहाँ से एक लेवी मनुष्य आया। लेवी मनुष्य भी उस मनुष्य को जो जख्मी हालत में पड़ा था उसे देखकर वह भी उसके पास से वहाँ से निकल गया। उसने भी उस मनुष्य पर दया नहीं दिखाई। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन में देखा कि इज़राइल के 12 गोत्र हैं। उस 12 गोत्रों में से एक गोत्र जो है वह लेवी जन है। लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने परमेश्वर का काम करने के लिए, निवास मंडप में परमेश्वर का काम करने के लिए लेवी गोत्र को परमेश्वर ने चुना। लेकिन वह लेवी व्यक्ति भी उस व्यक्ति को दया न दिखाते हुए, मदद न करते हुए, वह लेवी व्यक्ति भी वहां से चला गया। फिर यीशु ने कहा, इसके बाद वहां से एक सामरी व्यक्ति वहां से गुजरा। देखो बच्चों, ये सामरी व्यक्ति है जो अपने गधे की सवारी में वहां से गुजर रहा था। तो यह सामरी व्यक्ति वहां से गुजरने पर उसने उस जख्मी व्यक्ति को देखा, और देखकर उसे उस जख्मी हालत में देखकर उसने उस पर तरस खाया और उस पर दया की, और वह अपने गधे से उतरकर वहां पर उसकी जख्मों पर तेल और द्राक्षरस लगाने लगा। उसने उसकी जख्मों पर पट्टियां बांधी, और फिर उस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वहां से उठाया और अपने गधे में डालकर उसे सराय में ले गया। सराय मतलब बच्चों धर्मशाला या फिर विश्राम गृह या फिर वेटिंग रूम।
तो बच्चों वहाँ पर उसे ले जाकर वहाँ पर दिन भर, उस दिन पूरे दिन उसकी वह सेवा करने लगा और उसकी देखभाल वो वहाँ पर दिन भर करने लगा। अगले दिन तो बच्चों यहाँ पर देखो इमेज में, यहाँ पर इस सामरी व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति को यहाँ पर सराय में लेकर आया है और उसकी देखभाल वो करने लगा है। पूरे दिन उसकी देखभाल करने के बाद अगले दिन जब वह उसके मार्ग में जाने के लिए निकलता है, तब उसने वहाँ पर उस सराय के मालिक को, उस धर्मशाला के मालिक को वहाँ पर बुलाया और उसे वहाँ पर 2 दीनार, 2 चांदी के शकेल देकर उसको उस जख्मी व्यक्ति की देखभाल करने के लिए वो उसे कहता है और उससे वो यह भी कहता है कि अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ लगता है तो तू तेरे पास से उस डालकर उसकी देखभाल कर। मैं जब फिर वापस आऊँगा तब तुझे वह जो तूने खर्च किया है उसे मैं आने के बाद तुझे वापस दे दूंगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर यह सामरी व्यक्ति इस जख्मी व्यक्ति को जानता भी नहीं है और बच्चों उन दिनों में सामरी व्यक्ति और यहूदी व्यक्तियों के बीच में दुश्मनी थी, बैर था, लेकिन फिर भी इस सामरी व्यक्ति ने यहाँ पर इस जख्मी व्यक्ति पर दया दिखाई, तरस किया उस पर और उसकी देखभाल पूरा दिन करते रहा और उससे जितना हो सके उतना उन्होंने वहाँ पर उसे पैसे देकर उस धर्मशाला के मालिक को भी उसके लिए विनती करने लगा और उस पर प्रेम दिखाकर वो वहाँ से चला गया। तो बच्चों इस प्रकार उसने उस जख्मी व्यक्ति पर दया दिखाई। अब यीशु उस यहूदी व्यवस्थापक से पूछने लगा कि इन तीनों व्यक्ति में, याजक, लेवी और सामरी व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति में कौन उस जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी हुआ। तो फिर इस सवाल पर यहूदी व्यवस्थापक यीशु से कहने लगा कि वही जिसने उस जख्मी व्यक्ति पर दया की, तरस खाया, वही उसका अच्छा पड़ोसी है। तो बच्चों वहाँ पर यीशु ने उससे कहा कि जा तू भी इसी प्रकार कर। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों प्रेम है। हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। इस पाठ में हमने 3 व्यक्तित्व देखे, एक याजक, दूसरा लेवी और तीसरा सामरी व्यक्ति। तो बच्चों इन सभी में जो सामरी व्यक्ति था उसने उस जख्मी व्यक्ति पर दया दिखाई। वह सामरी व्यक्ति उस जख्मी व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने उस व्यक्ति पर दया दिखाई, उसके जख्मों पर तेल लगाया, द्राक्षरस लगाया, उसकी जख्मों पर पट्टियाँ बांधी और उसे सराय ले जाकर वहाँ पर उसकी देखभाल वह दिन भर करने लगा। और अगले दिन जब उसे जाना होता है तब वह सामरी व्यक्ति उस सराय के मालिक को बुलाकर वहाँ पर उसे कुछ रुपए देकर वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए उसे कहता है। और बच्चों वहाँ पर उसे वो यह भी कहता है कि आने के बाद मैं उसे उसका जो दाम है, जो ज़्यादा रुपए जाएंगे वो भी मैं देने को तैयार है। तो बच्चों इस प्रकार उस व्यक्ति ने, मतलब वो सामरी व्यक्ति ने इस प्रकार उस मनुष्य पर दया दिखाई। वह सामरी व्यक्ति उस मनुष्य को नहीं जानता है, वो जख्मी व्यक्ति को नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उसने उसे जितना हो सकता है उतनी दया उसने उस व्यक्ति पर दिखाई और उतनी मदद उसकी की और उसे वहाँ पर उस व्यक्ति पर तरस खाकर उस पर प्रेम किया। तो बच्चों हमें इसी प्रकार उस अच्छे सामरी के तरह हमें होना चाहिए। हमने लेवी और याजक को भी देखा बच्चों। लेवी और याजक लोग बहुत भक्त लोग थे, वे परमेश्वर के करीब थे, उनके अंदर ऊपर की भक्ति थी, लेकिन उनके अंदर प्रेम और दया नहीं थी। तो बच्चों हमें इस प्रकार नहीं होना है बच्चों। हमें अच्छे सामरी के प्रकार हमारे जीवन व्यतीत करना चाहिए बच्चों। हमारे स्कूल में भी हमारे फ्रेंड्स होंगे बच्चों, अगर कुछ फ्रेंड अगर हमारा कुछ बुरा चाहते हैं तो हम उनका भी बुरा चाहते होंगे बच्चों, लेकिन बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ बुरा करता है तो आप जब उसका बुरा होता है या फिर
उसको कोई चोट लगती है तो आपको अच्छा लगता होगा। तो बच्चों हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। आपका फ्रेंड अगर आपके साथ बुरा भी करता होगा तो भी आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तभी आपके अंदर से प्रेम नज़र आएगा, आपके अंदर से परमेश्वर नज़र आएगा। यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया बच्चों। पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। तो बच्चों हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए औरों से भी आपस में हमें प्रेम करते हुए हमें इस दुनिया में रहते समय वैसे ही रहना चाहिए। तभी हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। तो बच्चों जिस प्रकार अच्छा सामरी ने जिस प्रकार उस व्यक्ति की मदद की, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में रहते समय हमें हर एक की मदद करना चाहिए। आपके साथ कुछ बूढ़े लोग रह गए, हमें उन बूढ़ों लोग की भी बच्चों आपको मदद करनी चाहिए। आपके साथ आपसे भी कुछ छोटे बच्चे होंगे, उनकी भी आपको सहायता करनी है, उनसे भी आपको प्रेम से रहना चाहिए। या फिर आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर कोई भी आपके साथ रहता हो, उसके साथ आपको प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए। और आपको उनके साथ अगर उनको कुछ ज़रूरत है तो आपको जितना बन सकता है उतना आपको वहाँ पर उनकी मदद करनी चाहिए बच्चों। तभी आप भी उस अच्छे सामरी के तरह आप में से भी प्रेम नज़र आएगा। पिछले लेसन में बच्चों हमने फलों के बारे में देखा था। तो बच्चों यह जो प्रेम है, यह प्रेम जो है एक अच्छा फल है। परमेश्वर प्रेम है, हमने हमारे मेमोरी वर्स में भी पढ़ा बच्चों। परमेश्वर जिस प्रकार प्रेम है उसी प्रकार हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से ही रहना चाहिए। यीशु मसीह जो है वह एक अच्छा सामरी है। यीशु मसीह ने पहले हमारे लिए, हम उसके दुश्मन होते हुए भी उसने हमारे लिए अपने प्राण को हमारे लिए दिया। उसने हमारे से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया। तो जिस प्रकार यीशु मसीह एक अच्छा सामरी है, उसी प्रकार बच्चों हमें भी एक अच्छा सामरी बनना चाहिए। हमें भी हमारे जीवन में इसी प्रकार अच्छे सामरी के गुण हमारे जीवन में औरों को दिखना चाहिए। तो यही बात बच्चों हम इस लेसन से सीख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसी प्रकार आपके जीवन में आपस में प्रेम से रहकर प्रेम यह फल आपके जीवन में आप दिखाएंगे। तो बच्चों हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको इस लेसन पर एक एक्टिविटी करना है। आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर इस प्रकार कार्ड पेपर में आपको लिखना है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 8 वचन। और आपको इस प्रकार एक क्लाउड के शेप में यहाँ पर बनाकर यहाँ पर लिखना है, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। तो बच्चों आप परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हो, आपको वह वहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी वहाँ पर यहाँ पर इस लेसन पर करना है। तो आओ बच्चों हम इस लेसन को छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए बच्चों। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तू प्यार है प्रभु, जिस प्रकार तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम भी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु तूने हमसे प्रेम करते समय अपने आप को भी नहीं रखा प्रभु, तूने अपने आप को हमारे लिए दिया प्रभु। तू एक अच्छा सामरी है प्रभु। उसी प्रकार हम भी एक अच्छा सामरी बनने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। सभी बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस बच्चों के मन में प्रभु तू ये प्रेम का बीज बो प्रभु। इसका फल उनके अंदर से नजर आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रेम का फल हर एक के अंदर से नजर आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु तेरे इस वचन के लिए, तेरे इस
पाठ के लिए प्रभु धन्यवाद हो प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।